सभी को अंजलि का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं आज आपसे पूछूंगी कि हम किस लिए जीते हैं। हम जीते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने ग्रैंड किड्स के लिए या जो इनसे हम बहुत प्यार करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एकदम से जैसे कभी कोई घर में कोई बच्चे को चोट लग गई या किसी बड़े को कुछ हो गया या किसी को कोई फेंट हो गया या कोई चक्कर खा मतलब गिर गया, उस टाइम हम इतने हेल्पलेस हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और मैं बस इसीलिए आज आई हूँ आपसे कुछ टिप्स शेयर करने कि अगर ऐसे कोई बाई चांस इमरजेंसी आ जाती है और उसमें जो हम घर में कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ कर सकते हैं और उसके बाद कि हम कैसे फिर जो है डॉक्टर के पहुँचने तक और हमारे घर तक जो बीच में जाए जो हम वो हेल्प कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो ये बस मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर उस पर मैं आज आपको बताऊंगी कि हम घर पे जिसको हम प्राथमिक चिकित्सा भी कहते हैं या फर्स्ट एड कहते हैं वो हम करें और फिर जो है वो हमारे जो जिसको हम लव्ड वंस हैं वो कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि फर्स्ट एड बॉक्स वो तो शायद सबको मालूम ही होगा कि घर में हमारे होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सबसे पहले तो इमरजेंसी नंबर ज़रूर डाल के रखिए कि कभी कोई बात हो जाती है तो हम उसमें इमरजेंसी में फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें थर्मामीटर तो मस्ट है। कोई कट्स लग जाते हैं तो उसके लिए बैंडेज, गॉज वो होने चाहिए, सीजर्स होनी चाहिए, एडिसिव टेप होना चाहिए और मैं कहूँगी पेन किलर या कोई एंटीबायोटिक भी आप उसमें एक आधी डालकर जरूर रखिए कि बाई चांस किसी का कोई स्टमक अपसेट हो गया है कुछ है तो वो भी उसमें बहुत जरूर होनी चाहिए। आजकल जैसे कि कोरोना है तो मैं कहूँगी कि ऑक्सीमीटर भी आप जरूर खरीद के रखिए जिससे कि आप ऑक्सीजन लेवल भी जो है किसी का चेक कर सकते हैं। तो और उसमें एंटीसेप्टिक एक लिक्विड भी आप जरूर रखिए या कोई ऑइंटमेंट रखिए क्योंकि बर्न्स की जो ऑइंटमेंट है वो उसमें जरूर रखिए क्योंकि कट लग जाता है, हाथ जल जाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आप एक अपना फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर ऐसी जगह पे रखिए कि जहाँ से आप इजीली फटाफट उसको आपको मिल सके। अब सबसे पहले मैं आती हूँ बर्न्स के ऊपर। मोस्टली क्या होता है, हम कुकिंग कर रहे होते हैं या हम कोई प्रेस कर रहे हैं या कोई और गर्म चीज़ है, एकदम से हमारा हाथ जल जाता है। या मैं ये भी कहूँगी कि कई बार क्या होता है, आप कोई ऑयल में कुछ फ्राई कर रहे हैं, बच्चे भागते आए और उनके ऊपर कुछ ऑयल गिर गया या उबलता हुआ पानी, आपने कोई चाय का पैन रखा है या आप चाय पी रहे हैं, बच्चे भागते हुए आए, उनके ऊपर चाय का पानी गिर गया, उस टाइम इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है और बच्चे जब जल जाते हैं या आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि उस टाइम आइस मत लगाइए। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले आइस की तरफ भागते हैं। नहीं, आइस जो होती है वो स्किन को डैमेज कर देती है। इमीडिएटली उसको रनिंग वाटर के नीचे जो है ना, वो जो पार्ट पे जो भी पार्ट जला है उसको रनिंग वाटर के नीचे रखिए और 10 से 15 मिनट रनिंग वाटर उसमें चलता रहने दीजिए या ठंडा पानी डालिए। आइस का बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। और अगर बहुत ज़्यादा जल गए इमीडिएटली पहले तो डॉक्टर को एकदम कॉन्टैक्ट करिए, एम्बुलेंस में बुलाना है वो बुलाइए अगर ज़्यादा कोई डैमेज हो गया है। और मैं ये कहूँगी कि जो कोई अगर किसी का कोई कपड़ा है जैसे चिपक गया साथ में या कोई किसी ने ज्वेलरी पहनी हुई है, अगर तो आराम से उतर सकती है तो आप उतारिए, अदरवाइज आप उस पर कोशिश मत करिए, एकदम से पील करने की तो कोशिश मत करिए। काट कर अगर आराम से आप उतार सकते हैं तो आप उसको उतारिए। और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अगर जैसे कई बार होता है तुम इतने जल जाते हो कि आप एकदम फेंट होने लगे हैं तो उसके लिए आप एकदम उसको लिटाइए और बस मैं यही कहूँगी CPR करिए, मतलब कुछ उनका एकदम से उनको ऑक्सीजन चाहिए और इमीडिएटली कॉल द एम्बुलेंस और उसमें आप बिल्कुल भी देरी मत करिए। अब सेकंड में आती हूँ कट्स पर। अब क्या होता है, कभी आप सब्जी काट रहे हैं, एकदम से आपकी उंगली कट गई या बच्चे हैं खेल रहे हैं, कोई छोटा उनको छोटा कट लग गया है, उसको आप ये करिए कि उसको आप वॉश करिए टैप के नीचे और उसको जस्ट प्रेस दैट वुंड और थोड़ी देर उसको दबाकर आप बैठे रहिए और अपने हार्ट की पोजीशन से उसको ऊपर रखने की कोशिश कीजिए। अब मैं सेकंड कहूँगी कि अगर हैवी कट है और हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर जो है आप उसको बिल्कुल प्रेस करके उस ब्लड को रोकने की कोशिश कीजिए। और एक स्पेसिफिकली मैं चीज़ बोलूँगी जो कि मैंने पहले बताया कि छोटे कट हो तो आप पानी के नीचे रखिए, इसमें बिल्कुल भी आप पानी के नीचे मत रखिएगा क्योंकि क्या होता है कि जो क्लॉटिंग के जो हमारे एजेंट्स हैं वो पूरे वॉश आउट हो जाएंगे और वो खून नहीं रुकेगा। तो प्लीज़ ये मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको फिर पानी के नीचे मत रखिए। और हैवी ब्लीडिंग से कई बार क्या होता है कि इंसान फेंट सा होना शुरू हो जाता है, आप जो है तब उस इंसान को लिटा दीजिए, उस पार्ट को तो प्रेस करके रखिए, उसकी लेग्स जो है हार्ट से ऊपर कर दीजिए जिससे कि उसका फ्लो जो है ना ब्लड का वो ब्रेन की तरफ जाएगा और हार्ट की तरफ जाएगा तो वो इंसान को ऑक्सीजन पूरी मिलती है और वो फिर फेंट होने से बच जाता है और डैमेज होने से भी बच जाता है। और फिर वो तो है ही है कि आपने इमरजेंसी को जो कॉल किया हुआ डॉक्टर पर इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अच्छा, अब एक क्या होता है कि एकदम से कई बार क्या होता है नोज ब्लीड करने लग जाता है।
अब जिनको तो फ्रीक्वेंट होता है उनको तो पेरेंट्स को पता होगा कि कैसे उनका क्या करना है, उनके लिए नहीं। मैं उनके लिए बोलूँगी कि जैसे एकदम से किसको कभी ब्लीड नहीं हुआ और वो एकदम से ब्लीड करने लग जाता है, तो सबसे पहले आप बिल्कुल उनको स्ट्रेट बिठाइए और थोड़ा सा हेड फॉरवर्ड रख के, और उनकी जो नोज़ है, जो नॉस्ट्रिल के ऊपर का जो पार्ट है थोड़ा सा, उसको प्रेस करके 10 मिनट के लिए आप बैठे रहिए और फिर चेक करिए कि खून रुका क्या। अगर नहीं रुकता है तो फिर आप इमीडिएटली जो है डॉक्टर की जो हेल्प लीजिए और उनके कपड़े भी लूजन अप कर दीजिए थोड़ा सा, तो इससे जो है ना नोज ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। और आपने अगर नोज को जैसे प्रेस करके उनको बंद किया हुआ है तो आप उनको बोलिए कि वो माउथ से ब्रीथ करें और लॉन्ग मतलब अच्छे से ब्रीथ करें, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो ब्रीदिंग में। तो आप 10 मिनट जब ये करेंगे ना तो आप देखेंगे कि उससे रुक गई है। अगर नहीं रुकती है तो फिर आप मेडिकल एड के लिए जरूर चाहिए। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ अनकॉन्शियसनेस पे, या जिसे हम कहते हैं फेंट हो जाना या बेहोश हो जाना, या कई इंसान हो जाते हैं या कि कोई किसी को फील हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आपको लगे कि कोई इंसान बेहोश होने वाला है, एकदम से गिरने वाला है आपको, या आपको खुद को हो रहा है, तो आप एकदम से उस इंसान को लिटा दीजिए, सीधा उसकी लेग्स को एकदम ऊपर कर दीजिए, जिससे कि जो है बार बार मैं यही इसीलिए बोल रही हूँ कि उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है हार्ट में और ब्रेन में जाता है, तो उससे ऑक्सीजन लेवल सही होता है और इंसान बाहर आ जाता है। और बाई चांस अगर आपने देखा कि कोई गिरा पड़ा है और फेंट हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले वही है कि आप एम्बुलेंस या डॉक्टर किसी को फ़ोन करिए। उनकी एड आने से पहले आप यही करिए कि उनको स्ट्रेट लेटा दीजिए, बिल्कुल उनकी स्पाइन सीधी रखिए, उनकी भी लेग्स ऊपर करिए जिससे कि वो ब्रीथ कर सकें। और अगर आपको लगता है कि उस इंसान ने कोई वॉमिट किया हुआ है या कोई ब्लड आया हुआ है मुंह से, तो फिर आप उनको थोड़ा साइडवेज लेटाना है, जिससे कि वो चोक ना करें और जो उनके मुंह में अगर कुछ है तो वो बाहर निकल आए। और एम्बुलेंस को तो आपने फिर इमीडिएटली बुलाना ही है कि जिससे वो उनको हेल्प हो सके। अब हम आते हैं हार्ट अटैक पर। हार्ट अटैक आपको कैसे पता लगेगा कि हार्ट अटैक है? क्या होता है कि उसमें इंसान एकदम स्वेट करने लग जाता है, चेस्ट में बड़ी ऐसे लगता है अनईजी सा फील होने लग जाता है, किसी को आर्म्स में पेन होने लग जाती है, किसी को जॉस में भी पेन होने लग जाती है, या बिल्कुल बंदा हैवी फील करता है, और जिससे कि आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में। तो उसके लिए जब तक कि आप उनको लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको थोड़ा बिठाइए, लेटाइए मत, हाफ जिसे कहते हैं ना हाफ सिटिंग पोजीशन में लेग्स बेंड करके उनको बिठाइए, उनको इजी फील कराइए, कपड़े उनके थोड़े लूजन अप कर दीजिए और इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए। उनको आप चलाकर मत लेकर जाइए, अगर आपने उनको कार तक भी लेके जाना है किसी चेयर पर बिठाकर उनको लेके जाइए। उस टाइम आपको ये प्रिकॉशन जरूर रखनी चाहिए कि अगर वो हार्ट अटैक उनको आ रहा है और वो चलेंगे तो और ज़्यादा उनके हार्ट पे प्रेशर आएगा। तो बस उसके बाद तो फिर जो आपको हॉस्पिटल में उनको लेकर ही जाना है। मैं ये भी कहूँगी कि अगर वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं तो उनके पास नाइट्रोग्लिसरीन घर पे जरूर होगी या एस्पिरिन होगी, वो उनको जरूर उस टाइम दे दीजिए, लेकिन और कुछ मत उनको बाय माउथ दीजिए उस टाइम। तो बस उससे भी उनको हेल्प हो जाएगी जब तक कि वो हॉस्पिटल पहुँचेंगे। अब मैं कहूँगी क्या होता है कि कई बार हम चल रहे होते हैं, बाई चांस हमारा पैर स्लिप हो गया, या बच्चे खेल रहे हैं उनको एकदम से गिरते हैं, कई बार सिर के बल गिरते हैं या घुटने के बल, और बहुत पेन होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो है आप देखिए कोई इसमें इंजरी तो नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा, और अगर ब्लड नहीं आ रहा आप इमीडिएटली उसमें आइस पैक आपने लगाना है। आइस पैक अगर आपके पास घर पे नहीं है तो आप किसी कपड़े में बर्फ़ को डालिए, आप उस जगह पे वो लगाइए। और वैसे तो मैं ये भी कहूँगी कि जैसे कोई आपने फ्रोज़न कोई आपके घर में कोई चीज़ पड़ी है, जैसे मटर पड़े हैं कुछ, आप वो भी पैकेट उठा के उसके ऊपर उस टाइम लगा सकते हैं। तो आपको गर्म उसको नहीं लगाना है। और आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे की कोई हड्डी तो नहीं, अगर हड्डी टूट गई है तो वो डिसलोकेट हो गया वो एरिया या कुछ है, आप उसको खुद सेट करने की कोशिश मत कीजिए, उसको रब मत कीजिए। इमीडिएटली जो है आप अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके उनको डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अब हेड इंजरी, अगर बाई चांस हेड किसी का जोर से लगा है और वो अनकॉन्शियस से हो रहा है, वहाँ पे भी आपने ये आइस पैक ही लगाना है। तो अगर वो बाई चांस इंसान फेंट हो रहा है तो फिर आप उसको थोड़ा सा कुछ लिक्विड दीजिए, कुछ करिए, और फिर जो है इमीडिएटली मैं यही कहूँगी कि आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। कोई मेडिसिन मत दीजिए, उससे क्या होता है कि कई बार क्या अंदर प्रॉब्लम है वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाती है, तो डॉक्टर जो है ना वो उस टाइम नहीं पता लगा सकते कि क्या प्रॉब्लम है। तो बस इमीडिएटली जो है आप मेडिकल एड के लिए डॉक्टर के पास ही उनको लेकर जाइए। तो गाइस वैसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे कि आपकी लाइफ जो है ना ईजी हो सकती है। और मैंने भी जो सारे जो आपको टिप्स दिए हैं ना, ये गवर्नमेंट की साइट है नेशनल हेल्थ पोर्टल, मैंने वहाँ से इनको शॉर्ट समराइज करके जो है ना आपके साथ ये शेयर किए हैं। आप बाकी जो डिटेल में देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो NHP नेशनल हेल्थ पोर्टल करके साइट है, आप वहाँ जाइए तो आपको ये सारे टिप्स वहाँ पर भी मिलेंगे।
तो बस मैं फिर यही कहूँगी, होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं फिर आऊँगी कभी, फिर किसी दिन, फिर कोई छोटी मोटी ऐसी टिप्स लेकर आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।